दिस इज कौस्तुभ पानसे, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड बिजनेस कोच। आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का विषय है हाउ टू डील विथ फेलियर। वेदर यू आर एम्प्लॉयड और वेदर यू डू बिजनेस, फेलियर इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ। अपयश, हमारे मन के खिलाफ होना, हमारे मन जैसा नहीं होना, चाहे वो बिजनेस में फिनेंशियल लॉस हो या ऐसी परिस्थिति में जॉब के चले जाना हो, each one of us needs to deal with failure. In fact, the difference between a winner and a loser comes down to how one of them deals with failures. तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फेलियर को हम कैसे कंडीशन रिस्पॉन्स देते हैं और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. विल ऑल्सो लुक इन टू द सीक्रेट्स ऑफ थॉमस एडिसन एंड माइकल जॉर्डन, द ग्रेट बास्केटबॉल प्लेयर. अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो सी व्हाट फेलियर इज नॉट एंड व्हाट इज फेलियर. फेलियर क्या नहीं है और क्या है, इसका भेद समझेंगे और अंततः देखेंगे कि हमने क्या करना चाहिए. तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा. लेट्स बिगिन. देखिए, फेलियर से डील करने के लिए ना एक आपको कल्चर लगेगा. सो व्हेन यू आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ बिजनेसमैन, एज अ बॉस और एज अ मैनेजमेंट, आपको ये सक्सेस का कल्चर आपको ये अपनाना पड़ेगा. और क्या है इस कल्चर की खासियत? देखिए, हम बहुत बार इसलिए नहीं फेल हो जाते हैं कि हम यश नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि हम गिव अप कर देते हैं और हम रियलिटी तक पहुंच ही नहीं सकते, उस सॉल्यूशन तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं. क्योंकि क्या होता है कि एवरी टाइम अगर हम डरेंगे कि एरर्स के लिए, अगर हम डरेंगे, मिस्टेक्स होने से हम डरेंगे, जिसे फियर ऑफ फेलियर कहा जाता है, तो अगर हम हर बार ये डर के साए में ही जिएंगे तो हम नई नई चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे, जिसे कहा जाता है रैपिड एक्सपेरिमेंटेशन. तो आजकल जो नया कल्चर ऑफ सक्सेस है ना, उसे इन 5 स्टेप्स में डिफाइन कर सकते हैं. पहले है ट्राई मोर स्टफ. ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ट्राई कीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप ट्राई कर रहे हैं तो उसमें इतना समय मत लगा दीजिए कि आप सॉल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाए. सो व्हेन यू आर ट्राइंग मोर स्टफ, बी वेरी फास्ट. लेकिन डर क्या है? ज़्यादा फास्ट होने से, अगर आपका स्पीड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मिस्टेक्स होगा आपसे, आपके लोगों से. तो क्या कहता है थर्ड पॉइंट? दैट लेट मोर मिस्टेक्स हैपन. उन मिस्टेक्स को आप टॉलरेट कीजिए, rather than going for accurate results without any mistakes. I think the new success mantra would be you try more stuff, you try it rapidly, बहुत फास्ट कीजिए और मिस्टेक्स को होने दीजिए. एंड व्हेन द मिस्टेक्स विल हैपन, टॉलरेट द मिस्टेक्स. इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि यू शुड एनकरेज कि मिस्टेक्स हो जाए. वो मिस्टेक्स का डर ही हमारे पाए बांध के रखता है. अगर हम अपनी टीम को खुली छूट दे दें ना कि चलेगा, मिस्टेक्स होगा, हम आपको डांटेंगे नहीं, हम आपको ब्लेम नहीं करेंगे, हम ये सारे एरर का ठीकरा आपके माथे पे नहीं फोड़ेंगे, तो यू विल सी मोर ऑफ द सक्सेस दैट इज कमिंग फ्रॉम एक्सपेरिमेंटेशन. सेकेंड इज, let's first understand how to fail. The new success mantra of how to fail is, first, when you fail, you look ahead. You look ahead in the sense, वो जो फेलियर है ना, उससे लर्निंग्स प्राप्त कर लीजिए, आगे देखिए और फास्ट काम कीजिए. तो फर्स्ट मंत्रा इज फेल फॉरवर्ड and then move ahead fast. So let's say, for example, if you're building a YouTube channel and you're not getting the views, you're not having subscribers, so what you should do? You should fail, but the focus should be on the future. Learn it, and next you should implement it very very speedily, very very fastly. Second, let's say for example you are a digital marketer और आपका बिजनेस अभी ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, यू आर ट्राइंग टू सेल थिंग्स ऑनलाइन. लेट्स से फॉर एग्जांपल यू फेल. पहली बार आपने 25-30 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किया फेसबुक एडवर्टाइजमेंट में, नथिंग हैज कम आउट. सो व्हाट यू शुड डू? यू शुड नॉट गिव अप. यू शुड somehow arrange for more budget. You should fail again, means you should try again, but this time you fail better. That is, you start more intelligently. So the whole process of failing is, don't be afraid of failure. Failure कोई टैबू नहीं है. फेलियर कोई एक ऐसा चीज नहीं है जिससे आपसे डरना चाहिए. इनफैक्ट द मोर यू फेल, द मोर यू विल बी सक्सेसफुल. यू विल सी इन माय प्रेजेंटेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल बी यूजिंग दिस इवोल्यूशन लूप given by Mr. Ray Dalio. See here in this loop, हमें तब तक फेल होते रहना है जब तक हमें रियलिटी समझ में ना आए. तो फेलियर, अगर दोस्तों रिजल्ट्स
डिजायर्ड रिजल्ट्स अगर आपको नहीं मिलते हैं, इसका मतलब है कि आपको रियलिटी पसंद नहीं है। तो रे डालियो क्या कहते हैं कि आप खुद को, अपने बिजनेस को, अपनी टीम को एक मशीन की तरह देखिए कि जिसका आप एक आउटपुट एक्सपेक्ट करते हो, और जब तक आपको वो आउटपुट ना मिले तब तक आप उस मशीन का डिजाइन चेंज करते हैं। तो इवोल्यूशन का जो स्पाइरल कर्व है ना, विच इज मूविंग अहेड, which is like telling you to diagnose the correct problems and move one step ahead. So you have to fail, you have to fail again, you have to fail better. Fail better मतलब रियलिटी का डायग्नोसिस करके आपको आगे बढ़ना है। अभी देखते हैं कि माइकल जॉर्डन, द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ एनबीए हिस्ट्री, और थॉमस एडिसन, द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर ऑफ फेलियर, ये कैसे अपने फेलियर या सेटबैक से डील करते थे। तो माइकल जॉर्डन का तो एक बड़ा फेमस कोटेशन है जिसका हमें हेल्प होगा। ही सेज दैट आई हैव missed more than 9,000 shots. I have lost more than 300 games. 26 times I was trusted to take the winning shot, but I could not, so the team lost. So I failed again and again and again, and that is the reason I succeeded. पहला quote है, इसके ऊपर आता हूँ। What Edison said when he was working on that filament, he said, I have not failed. I have just discovered 10,000 ways in which that material could not be used for the filament of the light bulb. So यहाँ पे जो जॉर्डन्स और एडिसन्स है ना, हमारे दुनिया के, हमारे ऑफिसेस के, हमारे बिजनेसेस के, वो ना अपना फोकस मतलब अटेंशन, अपने माइंड का कैमरा लेंस है ना, हमेशा पॉजिटिविटी के ऊपर, लर्निंग के ऊपर, खुद को अच्छा रखने के ऊपर उनका अटेंशन होता है। और जहाँ पे उनका अटेंशन होता है ना, उसी से वो मीनिंग निकलता है। देखिए अभी जॉर्डन क्या कहते हैं कि बिकॉज मोर एंड मोर आई हैव फेल्ड दैट हैज हेल्प्ड मी सक्सीड। उनका फोकस वो 9,000 मिस शॉट्स पे नहीं है, वो 300 गेम जो वो हार गए उस पे नहीं है, वो 26 शॉट्स जो विनिंग से और लूजिंग का फर्क था वो नहीं ले पाए उसके ऊपर नहीं है। ही उन्होंने अपने इस सारे फेलियर को मीनिंग क्या दे दिया, मोर एंड मोर आई फेल दैट इज वाई आई सक्सीड। तो अगर ऐसा मीनिंग आप दोगे, ऐसा इंटरप्रिटेशन होगा फेलियर का, तो आप माइकल जॉर्डन ही बनोगे। अभी एडिसन की तरफ चलते हैं। एडिसन का कहानी दोस्तों काफ़ी रोचक है। मटेरियल इनके लैब में दुनिया के सारे प्रकार के मटेरियल्स पड़े हुए थे। तो एक एक मटेरियल जब टेस्ट होता तो 3,000 मटेरियल्स टेस्ट हुए, फिलामेंट का मटेरियल हाथ में लगा नहीं। 5,000 मटेरियल्स हो गए, कुछ नहीं। लेकिन 5,000 अलग अलग मटेरियल टेस्ट करने के बाद इनके लैब में जो जूनियर साइंटिस्ट थे उनकी कमर टूट गई। उन्होंने आके एक बार इकट्ठा एडिसन को आके किया कि साहब अभी हमसे नहीं होगा, जाने देते हैं। आई डोंट थिंक वी कैन एवर डिस्कवर, वी हैव बीन सच अ बिग फेलियर। यू नो व्हाट एडिसन सेड? एडिसन कैरिड आउट विद पीपल हु वर स्टिल मोटिवेटेड, और 10,000 मटेरियल को चेक करने से पहले उन्हें वो फिलामेंट मिल गया। तो what kept Edison going? Why was Edison so special? Why didn't Edison give up? Because Edison was focusing on what he learned. जब भी उन्हें वो मटेरियल नहीं मिलता ना जो फिलामेंट के यूज का है, तो he would not say, oh I have failed, that I have not got a material to be used for the filament. He said, oh I have discovered one more material which does not work. So it was still a discovery for him. It was still a win for him. So if you want to be the Jordan and Edison of failure, focus on the learnings that failure give you. मूविंग ऑन, देखिए सबसे पहले ना ये बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। व्हेन आई मीट पीपल लॉट ऑफ इन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स इन आवर बिजनेस ऑल्सो, एक मिसकंसेप्शन, एक मिथ है कि यार फेलियर है क्या। बहुत सारे लोग ना जब उन्हें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो उसको फेलियर समझते हैं। बिल्कुल गलत है। अगर आपने अटेम्प्ट दिया और अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला तो वो फेलियर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ फेलियर क्या है। दोस्तों फेलियर है ना, व्हेन यू गिव अप, when you quit doing a certain thing, that is a failure. There is no problem when a manager gives you a tough assignment of an office, let's say an engineering assignment, and you're not able to do the structural designing. That is not failure. That is taken you closer to the reality. Either skills आपकी कम है, या आपको नॉलेज नहीं है, या मे बी आपको मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, तो उससे आप डिजाइन कर सकते हो। सो नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट इज नॉट फेलियर। बट इफ दिस इंजीनियर नाउ गिव्स अप, अगर ये इंजीनियर अभी हाथ खड़े कर देता है एंड सेज आई कैन नॉट डू इट, दैट इज व्हेन ही वुड हैव फेल्ड। सो क्विटिंग इज एंड गिविंग अप आर फेलियर। दिस अदर काइंड ऑफ फेलियर। आप क्विट करने से पहले ना एक चीज हमारे साथ होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। दुनिया के एक मशहूर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट मार्टिन सेलिगमैन कहते हैं कि
व्हेन वी फेल फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हम पहला अटेम्प्ट देते हैं ना, तो फेलियर के बाद हमें इतना बुरा नहीं लगता. वी थिंक ओके, वी मस्ट हैव फेल्ड, वी गिव अनदर अटेम्प्ट, एंड दैट इज वेयर सारे प्रॉब्लम्स चालू होते हैं. जब हम दूसरी बार जब फेल होते हैं ना, तो हमारा थोड़ा सा मनोबल खच्चीकरण हो जाता है, हमारा मॉरल थोड़ा टूट जाता है, थोड़ा एंथुजियाज्म निकल जाता है. और उसी के बाद आप खुद को समेट के पूरे जोश से जब थर्ड अटेम्प्ट देते हो और फिर अगर आप फेल होते हो तो आपकी कमर टूट जाती है. तो यू अंडरगो अ फिनोमिना कॉल्ड एज लर्नड हेल्पलेसनेस. एक वो ऐसी मनस्थिति है कि जब आप कन्विंस हो जाते हो कि चाहे मैं जो कुछ करूं, मैंने पहले बार ट्राई किया, दूसरे बार ट्राई किया, तीसरे बार ट्राई किया, तो चाहे मैं जो कुछ भी करूं लेकिन मैं अभी कामयाब नहीं हो सकता. आई एम हेल्पलेस. देर इज समथिंग आउटसाइड वे और समथिंग इनसाइड मी कि मैं अभी कितना भी प्रयास करूं अभी मैं कामयाब नहीं हो सकता हूं. दैट इज वेर यू आर हेल्पलेस एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर गिविंग अप. सो व्हाट इज फेलियर? व्हेन यू गिव अप, दैट इज फेलियर. जब आप क्विट करते हो ना दोस्तों, वो फेलियर है. जब आपको ये सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस आता है, वो फेलियर है. फेलियर एरर का आना, गलतियां हो जाना, ये फेलियर नहीं है. सो मूविंग ऑन, अगर आपको फेलियर से जूझना है तो यू हैव टू डील विद द इमोशंस ऑफ फेलियर. सबसे बड़ा जो बाधाएं हैं या सबसे बड़ा जो कातिलाना इमोशंस है फेलियर का, वो होता है फियर ऑफ फेलियर. ट्राई नहीं करते हम लोग. इवन बिफोर वी गिव अटेम्प्ट वी टेक अ जजमेंट दैट द टास्क इज टू टफ. बॉस ने हमें जो काम दिया है ऑफिस में, उसके पहले हमने कभी किया नहीं है, मिस्टेक होगा तो गालियाँ पड़ेगी. तो उस चक्कर में कि हमसे गलती हो जाएगी, हमसे मिस्टेक हो जाएगी, लोग हमें ब्लेम करेंगे, हम वो काम करते ही नहीं है. दैट इज़ फियर ऑफ फेलियर. तो जब फियर ऑफ फेलियर क्या करता है कि आपके अंदर सेल्फ डाउट भरता है. किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए यू रिक्वायर सेल्फ बिलीव. आपको आत्मविश्वास की ज़रूरत है. लेकिन उसी जगह अगर आपको सेल्फ डाउट आ जाएगा मन में, तो आप काम ठीक से नहीं कर पाओगे. सेकेंड चीज़ है फियर ऑफ रिजेक्शन. जो सारे लोग रिलेशनशिप बिल्डिंग में हैं और ख़ास करके जो सेल्स के लोग हैं, उनमें ये इमोशंस पाया जाता है. तो अगर आपको फेलियर से डील करना है तो आपको इस राक्षस इमोशन से भी डील करना पड़ेगा. इसका नाम है फियर ऑफ रिजेक्शन. फियर ऑफ रिजेक्शन क्या होता है? सेल्स में यू मेक प्रपोजल्स टू पीपल. यू गिव सेल्स प्रपोजल, यू गिव प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन. आप जब चीज़ों को बेचते हो, आप लोगों में पेश करते हो. तो एक सेल्स में ना एक डर होता है कि लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, और वो रिजेक्शन उनसे बर्दाश्त नहीं होता है. मे बी दैट मेक्स देम फील इन्फीरियर, कम छोटा महसूस होता है, या फिर उन्हें लव्ड फील नहीं होता है, उन्हें उन्हें वो हर्ट होता है. सो दीज पीपल व्हेन दे कैन नॉट डील विद रिजेक्शन, दे हैव टू गेट आउट ऑफ द सेल्स जॉब. बिकॉज सेल्स का मतलब है कि आपको रिजेक्शन फेस करते करते आपको जीतना है, आपको सेल्स करना है. थर्ड इज, सी यू हैव टू ऑल्सो डील विद डिस्करेजमेंट. डिस्करेजमेंट का मतलब होता है कि एवरी टाइम आप फेल होते हो, थोड़ा सा हौसला आपका कम होता है. ये तो बहुत नेचुरल है. तो अगर आप डिस्करेजमेंट फील कर रहे हो ना, यू शुड पैट योर सेल्फ ऑन द बैक कि ओके, इट इज फाइन, दिस इज द इमोशन दैट आई एम फीलिंग. लेकिन I have to still encourage myself and do the task again. That is what will bring me success. And finally, the emotions that you have to deal with is loss of enthusiasm. Winston Churchill कहते थे कि failure, what is failure? Failure is what is success? Success is going from failure to failure without loss of enthusiasm. तो ये बहुत ही normal है, इसमें कुछ भी special नहीं है. Every time somebody fails, there is loss of enthusiasm. So it should not happen to you. You should be able to deal with this loss and do it very, very comfortably. And finally, you have to understand that what is the negative behavior. लोग जब फेल होते हैं ना, जब हमें अपयश का सामना करना पड़ता है, अपयश का सामना होते ही ना हमारे से कुछ निगेटिव बिहेवियर होता है, आपको इसके बारे में अवेयर होना है. पहली चीज़ जो हम में से बहुत लोग करते हैं, वो डिनाई करते हैं. We deny that it is any inherent weakness in me, I have not been able to do it, I don't possess the skill, whatever. They deny it and then they start making excuses why they have failed. Second thing what they do is, once they deny and start making excuses, they have also seen कि वो उसकी responsibility नहीं लेते. But to improve, to be successful, you have to, there is no problem in failing, but you have to move forward speedily, but by gathering the learnings. लेकिन लर्निंग गैदर करने के तो आपको जवाबदारी लेनी पड़ेगी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. सो द मोमेंट यू शाय फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स, इट कुड बी योर पेरेंट्स, इट कुड बी योर एजुकेशन, इट कुड बी योर क्वालिफिकेशन, इट कुड बी योर स्पाउस.
even it could be a DNA fault in you, or most likely what people do is they blame the external circumstances, the company, the bosses, everything, but they don't take the responsibility. तो ऐसा निगेटिव बिहेवियर मत कीजिए. अगर आपको फेलियर से अच्छे से जूझना है, डोंट डिनाई, एक्सेप्ट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई छोटेपना उसमें महसूस नहीं होगा. एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डोंट ब्लेम एनीवन. Lastly, what to do to deal with failure? Don't give up. I've been telling again and again, don't give up. You need to make a comeback. कितने भी आपके इमोशंस टूटे हों, प्लीज ट्राई टू मेक अ कमबैक. कितने भी आप पैसे बिजनेस में आपका लॉस हुआ होगा, आपने एक बनी बनाई टीम चली गई होगी, आपको फिर रीबिल्ड करना है, नेवर गिव अप, always come back and bounce back. So this is Kaustav. Thank you. Signing off. I hope you like the video. Please subscribe my channel and press the bell icon so you get the notification. If you like the video, please share it. Yeah, and that this is how you deal with failure. Thank you, Kaustav.